हेलो एवरीवन। हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पे। कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में किए थे, जैसे हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर रहे थे ना, है ना। हाँ, दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। तो थोड़ा सा और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एन स्क्र लॉग एन और एन लॉग एन पावर 10 कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो हमारे को बताना है। तो ये बहुत इजी है, आप एक झटके में शायद पकड़ जाएंगे। देखो भाई आराम से, यहाँ पे जो एक बहुत बड़ी टर्म बैठी है एन स्क्वायर और यहाँ पे खाली एन है, तो ऑब्वियसली ये काफी बड़ा निकलेगा इससे। अगर फिर भी डाउट आता है, आपको परेशानी महसूस होती है, तो इसका मैं आपको एक और इलाज बताता हूँ। देखो भाई, एन स्क्वेयर लॉग एन है और यहाँ पे एन लॉग एन पावर 10 है। तो पहले तो जो कॉमन पार्ट है ना वो उड़ा दो, पता लग जाएगा तुम्हारे को। यहाँ से लॉग एन जाएगा तो यहाँ पे लॉग एन पावर 9 बचेगा, और यहाँ से एन उड़ा दो और यहाँ पे क्या बचेगा, एन बचेगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एन बच रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे लॉग एन पावर 9 बच रहा है। कौन बड़ा है भाई? ऑब्वियस सी बात है, एन बड़ा है इससे। तो वही बात हमारी खत्म हो जाएगी। तो देख रहे हो मैं कितने तरीके आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चंस को करने के। देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेज। मैं आपको बार बार बताता हूँ, एल्गोरिदम में हमारा जो बैग है वो टूल से भरा होना चाहिए। पता नहीं कौन सा टूल कहाँ पे कब लग जाएगा वो हमारे को नहीं पता। तो इसलिए मैं आपका बैग भर रहा हूँ, है ना। तो नए नए तरीके आपको दिखा रहा हूँ। तो आप एक और, आज एक आपने नया तरीका समझा, कॉमन पार्ट है उसको उड़ाओ। कॉमन पार्ट को उड़ाने से हमारे को बहुत जल्दी पता लगता है। यहाँ पे काफी कुछ कॉमन था तो इसलिए हमने फटाफट उड़ा दिया। तो एक और मेथड हमारे को समझ में आया, न्यू मेथड। लेट मी राइट इट विद अनदर कलर। सो न्यू मेथड, क्या समझ में आया? रिमूव द कॉमन पार्ट। तो ये तरीके हैं भाई, जो सा तरीका आसान लग रहा है फटाफट से आप वो पेपर में लगा के आंसर निकाल सकते हो। तो एक झटके में पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये तो बड़ा ही है। अच्छा, और नहीं तो हमारे पास सिंपल रामबाण तो था ही, क्या लॉग लो और आंसर निकालो, है ना। और तो क्या ही कर सकते थे। तो देखो लॉग से भी दिखा देता हूँ। तो एन स्क्वायर लॉग एन था, तो मैंने लॉग ले लिया। स्टेप बाय स्टेप करता हूँ ताकि आपको दिक्कत महसूस ना हो। और यहाँ पे भी मैंने लॉग ले लिया, लॉग एन मल्टीप्लाइड बाय लॉग एन पावर 10। ठीक है। तो इसको खोलोगे तो ये क्या बन के आएगा जी? लॉग एन स्क्वेयर प्लस में लॉग लॉग एन। तो लॉग एन स्क्वेयर प्लस में लॉग लॉग एन। और इस तरफ ये क्या बन के आएगा? लॉग एन प्लस में, अच्छा ये पूरा है, प्लीज ये ध्यान रखना भी, मैं जल्दबाजी में मिस्टेक कर गया। एन इंटू लॉग एन पावर 10 था तो लॉग लिया था मैंने। तो लॉग एन प्लस में लॉग लॉग ऑफ लॉग एन पावर 10। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको बोल सकता हूं टू लॉग एन प्लस में लॉग लॉग एन। और इधर क्या बन के आया? लॉग एन प्लस में ये 10 आप आगे ले आना, 10 लॉग लॉग एन। ये बात पकड़ में आई? तो अब देख लो भाई, यहाँ पे 2 लॉग एन है, लॉग लॉग एन है, यहाँ पे लॉग एन है और 10 लॉग लॉग एन है। तो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा भाई? आप ये जो यहीं से सिर्फ ये एब्सोल्यूट कंपैरिजन होंगे। यहाँ पे ये मत बोलना कांस्टेंट है, ऐसे नहीं, चुपचाप से ढंग से काम करो। यहाँ पे एब्सोल्यूट कंपैरिजन होंगे क्योंकि आप लॉग ले बैठे हो। एब्सोल्यूट कंपैरिजन इन द सेंस, आप इसको ऐसे खोलो ना, तो 2 लॉग एन था तो आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते क्या, लॉग एन प्लस में लॉग एन। ठीक है, ऐसे बोल सकता हूँ कि नहीं, पहले तो ये बताओ। अच्छा सवाल था। 2 लॉग एन को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, लॉग एन प्लस लॉग एन। हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। आप ऐसे समझ लो ना, ये लॉग एन को एक्स मान लो, तो 2x होता तो x प्लस एक्स नहीं होता क्या? वैसे खोल दिया करो। तो ये मैथमेटिकल टिप्स एंड ट्रिक्स देख रहे हो, ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं मैं आपको बहुत सारी सिखा रहा हूँ ताकि आपका माइंड ठीक ठाक चले एल्गोरिदम में। नहीं तो आप लोग फंसोगे। तो नहीं तो मेरे को इतने डीप में जाने की जरूरत ही नहीं थी। मैं तो बस यहाँ पे आपको बता चुका था, मेरी बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन मैं फिर भी करता जा रहा हूँ ताकि जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दिखाना चाहता हूँ वो सब कुछ आपके माइंड में रहे, आपको दिक्कत महसूस ना हो। तो 2 लॉग एन को लॉग एन प्लस में लॉग एन खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये चीज भी पता होगी, लॉग ए प्लस लॉग बी, वही बात है। ये लॉगरिदम देखना पड़ेगा भाई आपको। अगर एप्टीट्यूड में लॉगरिदम देखो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चलो अब दो चार बातें मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। लॉग ए प्लस में लॉग बी क्या होता है ये आपको पता होगा, लॉग ए इंटू बी होता है। तो अब आपको ये लॉग एन प्लस में लॉग एन था तो ये एन इंटू एन हो जाएगा। तो मतलब लॉग एन इंटू एन दैट इज एन स्क्वायर। तो लॉग एन स्क्वायर को आप ये नहीं लिख सकते क्या, 2 लॉग एन? तो वही तो है, क्या टेंशन है, सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है। तो परेशानी किस बात की है? तो 2 लॉग एन को लॉग एन प्लस में लॉग एन खोल सकता हूँ। और प्लस में क्या आया बैठा है जी? लॉग लॉग एन आया बैठा है। और उधर देखो यार, लॉग एन है प्लस में 10 लॉग लॉग एन है। अब ये एब्सोल्यूट करना, अब ऐसे बोलो आप, ये लॉग एन कट जाएगा। यहाँ पे लॉग लॉग एन था, यहाँ पे 10 लॉग लॉग एन था। तो यहाँ से फाइनली क्या बचेगा जी? 9 लॉग लॉग एन। आप ऐसे समझ लो। ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या हुआ भाई, यहाँ लॉग एन है और यहाँ पे 9 लॉग लॉग एन है। तो कौन सा बड़ा होगा जी? ऑब्वियस सी बात है, लॉग एन बड़ा होगा।
आई होप क्लियर हो रहा होगा सबको। तो बस यहाँ से आप इस तरीके से भी सोच सकते थे। ठीक है जी। तो अब अगर अभी भी किसी को डाउट आ रहा है तो प्लीज, आई एम हेल्पलेस, है ना, मैं इससे ज्यादा और डीप में नहीं जा सकता। आप लॉग लॉग n पावर 9 बोल लेना, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। लॉग n बहुत बड़ा होता है लॉग लॉग n से, है ना। यहाँ पे आप ये 9 लगा लो, चाहे 1 करोड़ भी लगा लोगे ना, तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 करोड़ लॉग लॉग n, वो भी छोटा लगेगा लॉग n से, क्योंकि जब n टेन टू इन्फिनिटी होगा, n बहुत बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली बात है log n बड़ा होगा। ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया, मैं यहाँ पे वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आई होप क्लैरिटी आ गई होगी आपको काम में। तो जो मेथड जैसे आपको ठीक लगे वैसे चलो, मैं पूरा खोल खोल के दिखा रहा हूँ, है ना, ताकि आपके दिमाग में चीजें फिट रहे। मैं किसी चीज को बाईपास नहीं कर रहा हूँ, किसी स्टेप को, किसी भी बात को बाईपास नहीं कर रहा हूँ, पूरा ढंग से समझा रहा हूँ। और आई होप क्रिस्टल क्लैरिटी आ रही होगी आपको काम में। चलो नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। ठीक है, ओके। चलो भाई, अब देखो भाई, लॉग एन पावर स्क्वायर रूट है ये, और लॉग लॉग एन है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, है ना। अच्छा एक बात ये भी देख लेना, अब मैंने यहाँ पे आपको ये चीज एफ एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर बता दिया ना जी एन से, तो हम सिंपली क्या कहेंगे भाई, जी एन विल बी इक्वल टू स्मॉल ओ एफ एन। ठीक है, क्योंकि स्मॉल ओ का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली लेस देन, है ना। तो जी एन विल बी इक्वल टू स्मॉल एफ एन। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे, जी एन विल बी इक्वल टू बिगो एफ एन। अगर स्मॉल हो तो एफ एन, अगर स्मॉल हो तो बिगो अपने आप से है, ये हमारे को पता है। अच्छा जी, और उल्टा भी कर सकते थे हम लोग, एफ एन विल बी इक्वल टू स्मॉल ओमेगा जी एन, और यहां से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते थे, एफ एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा जी एन। बोलो भाई आराम से, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। एफ एन स्मॉल हो, अगर जी एन स्मॉल हो एफ एन है, तो एफ एन स्मॉल ओमेगा जी एन जरूर होगा ही होगा, डेट इज सो ऑब्वियस ना भाई। ए बड़ा है बी से, तो बी छोटा है ए से बात तो बराबर है। तो उसी तरीके से मैंने बोला है, तो जी एन विल बी स्मॉल एफ एन, तो एफ एन ग्रेटर है ना, तो एफ एन विल बी स्मॉल ओमेगा जी एन। आई होप ये सब बातें बहुत ऑब्वियस है, पिछले लेक्चर में भी बहुत बार बोली थी, आप इस सब चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। तो चारों कंक्लूजन में ड्रॉ कर पा रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम दिस फैक्ट आई कैन ड्रॉ ऑल दिस 4 कंक्लूजन्स। चलो आ रहे हैं अगली स्लाइड पे। तो एमएसक्यू में आ सकते थे, चारों के चारों ऑप्शन, चारों पे टिक लग जाता अगर ऐसा सिनेरियो होता तो। चलो आ जाओ अगली स्लाइड पे। हाँ जी, इनमें कौन बड़ा कौन छोटा, तो ये तो भाई देखो, आपको अब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो चुकी होगी मेरे ख्याल से, तो आप बहुत जल्दी बता सकते हैं। ये स्क्वायर रूट करने का मतलब क्या हुआ भाई, लॉग एन पावर 1/2, और इधर से क्या आया जी, लॉग लॉग एन। तो देखते ही आप बता दोगे ये बड़ा निकलेगा। इमेजिनेशन से भी कर सकते थे आप। रूट लॉग ले लो दोनों तरफ, अगर दिक्कत आती है तो 1/2 को आगे ले आना, तो 1/2 लॉग लॉग एन बनेगा ये। और ये क्या बनेगा जी, ट्रिपल टाइम्स लॉग 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 एन, मतलब लॉग 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 एन। तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा निकलेगा। मेरे ख्याल से मुझे इसमें बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। और अगर आपको देखो फिर भी लगता है ना, तो अब मैं होमवर्क में छोड़ता हूँ। देखो अब यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं दी होमवर्क, मतलब एक बात मैंने नहीं बताई, वैल्यूज पुट कर करके, तो ये आपके लिए होमवर्क है। पिछले सवाल में भी आप अपने आप से वैल्यू पुट कर करके आंसर निकालेंगे, देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बट इट विल सिंपली हेल लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम है यहाँ पे। बट इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो थोड़ा सा अगर आप अपने आप को एनहांस करना चाहते हो, तो ये आपके लिए होमवर्क है। पुट वैल्यूज पुट करो, और अपने हिसाब से आंसर निकालने की कोशिश करो, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ऐसे भी आप चेक कर सकते थे। ठीक है, हाँ। तो ये मैं आपको बार बार समझाता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ 5% है, 95% नीचे हिडन रहता है, टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह, है ना। तो 5% है जो मैं तुम्हारे को दिखा रहा हूँ, 95% हिडन है, जिसमें जितना दम है उतना निकालो। तो बात वही है भाई, वैल्यूज पुट करो, थोड़ा सा देखो अपने आप, थोड़ा एक्सप्लोर तो करो ना, एल्गोरिथम इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। थोड़ा एक्सप्लोर करो, देखो वैल्यूज कैसे पुट करूं, कहां से आंसर निकालूं, एंड सॉन। तो इसलिए मैंने आपको होमवर्क में दिया ये। ठीक है, यहाँ पे भी मैं ये चीज आपको होमवर्क में दे करके भाग रहा हूँ। वैल्यू पुट करके देखना भी कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, आपको अपने आप से समझ में आएगा, और वैल्यूज लेनी भी आएंगे एटलीस्ट, की वैल्यूज लेनी कैसे है। ठीक है, तो लॉग बेस टू ले लेना, हिंट दे देता हूँ। लॉग बेस टू कर लेना दोनों को, और यहाँ पे एन को 2 पावर एन के हिसाब से करने की कोशिश, मतलब 2 पावर एक्स, 2 पावर 10, 2 पावर 20, 2 पावर 30, ऐसे वैल्यूज लेकर के देखना, आपको बड़ी जल्दी आंसर मिल जाएगा। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो ये बड़ा है इससे, तो फाइनली ये जो पीछे मैं ये कंक्लूजन देकर के आया था, यही कंक्लूजन कॉपी पेस्ट मार दूंगा यहाँ पे एज इट इज। ठीक है, तो आई विल कॉपी पेस्ट दिस कंट्रोल, अच्छा यहाँ पे कंट्रोल सी चलता नहीं है एक्चुअली, कॉपी पेस्ट, हाँ जी। सो आई विल टेक इट हियर, यस। तो फाइनली हमारा आप सब एक स्क्रीन पे आप नोट डाउन कर सकते हो आराम से। तो लॉग एन पावर स्क्वायर रूट, और ये पक्की बात है बड़ा निकलेगा। यू कैन टेक लॉग ऑन बोथ द साइड, आपको पता लग जाएगा अपने आप। आ रहे हैं भाई आगे, लू क्या कर लोगे, चलो रिकॉर्डेड सेशन है यार, 1 मिनट लगेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो लॉग ऑफ लॉग एन पावर 1/2, और यहाँ पे लॉग ऑफ लॉग ऑफ एन। तो 3 बारी लॉग आ गया भाई,
ठीक है, यहाँ पे 3 बार log आ गया, तो हाफ को आप आगे ले आओगे, तो हाफ log log n हुआ, यहाँ पे log 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 n हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा निकलेगा, वही बात खत्म। ठीक है, और भी स्टेप कर दूं, तो हाफ को आगे ले आओ, हाफ log ऑफ log n, और यहाँ पे क्या बन के आया है, log 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 n। तो ये तो भैया बहुत छोटा है log log n से। आई होप क्लियर होगा, आ रहे हैं आगे। चलो भाई, एब्सोल्यूट वैल्यूज देखा करो, है ना। अब आप फाइनली देख पा रहे हो कि ये काफी बड़ा आ रहा है इससे, बस वही बात हमारी खत्म। चलो आगे आ जाओ, 3n√n और 2 power√n log n, कौन बड़ा कौन छोटा, तो वही बात है भाई, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर समझ नहीं आ रहा तो लॉग लो और आंसर निकालो, है ना। तो पहली बात तो ये समझ लेना। एक बात प्लीज, अभी फंक्शंस की मैं मैचिंग कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे 3 उड़ा सकते हो, मेरे को इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट है, n² + 1 3n², इनका कोई मतलब नहीं है, ये कांस्टेंट वांस्टेंट कोई मायने नहीं रखते, तो इसलिए शुरू में आप उड़ा सकते हो। जब लॉग ले लेते हो, लॉग लेने के बाद मत उड़ाया करो चीजों को, क्योंकि लॉग लेने के बाद हम सारा एब्सोल्यूट काम करते हैं। अभी समझाऊंगा ये पॉइंट अभी आपको समझ नहीं आएगा जब तक कोई क्वेश्चन नहीं आएगा सामने, तो मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, वहां आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। लॉग लेने के बाद नहीं बात करनी होती, लॉग लेने से पहले जो करना है कर लो। ठीक है, तो लॉग लेने से पहले मैंने 3 उड़ा दिया, तो n⁻√n आ गया, और यहाँ पे 2 power√n log n आया। तो अब हम जरा देखने की कोशिश करते हैं क्या बन के आएगा। तो देखो भाई, अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, और तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लॉग लिया, तो ये क्या बन के आएगा जी, √n log n, और यहाँ से क्या बन के आएगा जी, √n log n, और log base 2 ले लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो log base 2 उड़ गया, हटाओ उसको, तो √n log base 2n और √n log base 2n दोनों बराबर हैं, तो इनमें तो थीटा रिलेशन आ जाएगी। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा आपका दिमाग अच्छा चलता है, आपको चीजें आती हैं लॉग की, जैसे आपने लॉग के मेरे वीडियोस देख रखे हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी करके भाग सकते थे। देखो भाई, इसका क्या था ना ये आपको पता होना चाहिए, एक बड़ी अच्छी आइडेंटिटी है, 2 power log n। तो यहाँ n को आप ऊपर कर सकते हो, इसको इधर कर सकते हो, तो ये क्या बन के आता है जी, n⁻log 2। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ x⁻log y, तो y को नीचे, x को ऊपर आप शिफ्ट कर सकते हो, बराबर रहता है। तो आप इसको बोल सकते थे y⁻log x। ठीक है, तो ये सारी आइडेंटिटी सब मैंने प्रूव कर रखा है, एप्टीट्यूड के वीडियो देखने ना, लॉगरिथम के पता लग जाएगा। तो बस उससे तो आप बड़ी जल्दी कर जाते, है ना। तो यहां से ही आप सिंपली क्या बोल के भाग सकते थे, n को इधर कर दो और 2 को ऊपर चढ़ा दो, और log base 2 समझ लो, क्योंकि मैंने आपको समझाया था, पिछले लेक्चर में समझाया था, log बेस क्या लेते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब कांस्टेंट का ही फर्क आता है। तो log base 3x, log base 4x, log base 5x, log base 2x सब बराबर है, एसिम्प्टोटिकली सब में कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सब कांस्टेंट का ही फर्क लेके आएंगे। सब बता रखा है मैंने, प्रीवियस लेक्चर देख लेना। अच्छा जी, तो अब बस n को नीचे कर दो, 2 को ऊपर शिफ्ट कर दो, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा जी n⁻√n log base 2 log base 2 तो ये उड़ जाएगा n⁻√n, और यहाँ पे भी वही बात है n⁻√n। तो डायरेक्टली क्या बनता है, आप थोड़ा ढंग से बोलूं कि 3n⁻√n, और यहाँ पे बन जाता जी n⁻√n। तो 3 कांस्टेंट का ही गैप है, कांस्टेंट का ही गैप है, तो आप समझ पा रहे हो कि थीटा रिलेशन अपने आप से बन के आएगी। दोबारा बोल दूं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो बता, रिकॉर्डेड सेशन है ना, मेरे को थोड़ा सा डर लगता है, मेरे को लगता है कि कहीं मैं एकदम कुछ बोल दूं और किसी के हवा में न उड़ जाए बात। तो मैं ये कहना चाह रहा था, 3n⁻√n, अगर आपको प्रॉपर्टी आती थी लॉग की, तो आप ऐसे बोलते 2 power√n log n, n को इधर 2 को ऊपर, तो फाइनली हमारे पास ये क्या बन के आता, n⁻√n log base 2 ये उड़ जाता, तो n⁻√n, और यहाँ पे 3n⁻√n, ये क्या है जी, 3n⁻√n। ठीक है ना, तो ये है और ये है, तो 3n⁻√n, और यहाँ पे n⁻√n, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना भाई। उसको नीचे कर देता हूँ अगर आपको दिक्कत लग रही है तो, हाँ लो जी, 3 × n⁻√n, और ये n⁻√n, तो बराबर 3 का ही तो है फर्क, तो थीटा ही हो गया, तो बस वही बात खत्म हो गई, थीटा हो गया तो अपने आप स्मॉलो हो गया, सॉरी स्मॉलो बिल्कुल नहीं होगा भाई, थीटा होगा तो स्मॉलो नहीं होगा, स्मॉल ओमेगा नहीं होगा, तो बिग ओमेगा और बिग ओ आ जाएगा अपने आप से। ठीक है, तो सब कुछ अब मैं लिख के दिखाता हूँ भाई, थीटा नोटेशन आते ही आप क्या क्या कंक्लूजन लिख सकते हो, वो कंक्लूजन मैं इन दोनों फंक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। तो पहली बात तो ये, एफ एन विल बी इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन, और क्योंकि थीटा बराबर आया है तो आप ये भी बोल के भाग सकते थे, जी एन इज इक्वल टू थीटा एफ एन। अच्छा, क्योंकि एमएसक्यू आ रहे हैं ना आजकल, इसलिए आपको फंसा देंगे, और इस बार भी क्वेश्चन आया था, आप वो बस गेट में काफी बार चेक करते हैं आपको, बिग ओमेगा, बिग थीटा, ये सब आपको ढंग से आता भी है या नहीं है, तो ये दो कंक्लूजन निकल आई, और क्या कंक्लूजन निकलेगी, आप बोल के भाग सकते थे एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ जी एन, और साथ साथ आप बोल करके भाग सकते थे जी एन इज इक्वल टू बिग ओ एफ एन,
है ना, GN इज इक्वल टू बिग O FN। अगर ये समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कंक्लूजन लिख रहा हूँ, पुराने वीडियोस देख करके आओ, मैं यहाँ पे बार बार रिपीट नहीं करूंगा। और आप लिख सकते थे FN इज इक्वल टू बिग ओमेगा GN और GN इज इक्वल टू बिग ओमेगा FN। ठीक है, अब भाई सीधी सी बात है, ए और ऐसे समझ लो, अगर डाउट है तो FN और GN को A और B रियल नंबर की तरह मान लो, तो बराबर आ चुके हैं वो, तो A इज इक्वल टू B है तो B इज इक्वल टू A होगा। तो A लेस देन इक्वल टू B कहने में क्या दिक्कत है, तुम्हारे को इक्वल आए बैठे है ना, ये देख लो ना भाई, FN को A ले लो, GN को भी ले लो, तो A इज इक्वल टू B आया बैठा है, ये आप अभी प्रूव करके आए, तो फिर सिमिलरली आप B इज इक्वल टू A क्यों नहीं कह सकते। और ये ऑर्डर कहने का मतलब क्या होगा, A लेस देन इक्वल टू B क्यों नहीं कह सकते, इक्वल आ गया तो लेस देन इक्वल टू अपने आप से है। और यहाँ पे ये कहना चाह रहे हो आप B इज लेस देन इक्वल टू दिस, हाँ तो B इज लेस देन इक्वल टू, ये कहने में क्या दिक्कत है, जब B और A बराबर है बैठे तो लेस देन इक्वल टू कहने में क्या परेशानी है। अच्छा जी, यहाँ से क्या क्या कहते हैं भाई, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, और यहाँ पे आप क्या क्या कहते हैं, B ग्रेटर देन इक्वल टू A। जब इक्वल आए बैठे हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू बोल दो या लेस देन इक्वल टू बोल दो, क्या फर्क पड़ रहा है, सभी चीजें तो बराबर आएंगी। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली डायरेक्टली फटाफट प्रूव करके भाग सकते थे। तो ये 6 की 6 कंक्लूजन आपको दिमाग में रखनी है भाई, इसलिए मैं एग्जॉस्टिव स्टाइल से, इसलिए मैं बता रहा हूँ एग्जॉस्टिव स्टाइल से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि गेट में MSQ आएंगे और वहां पे तुम्हारे को फंसा देंगे। तो ये चीजें इतनी ज्यादा फ्लुएंट हो जाओ इन सब चीजों में कि 1% भी तुम्हारे को कभी डाउट ना आए, 1% भी डाउट नहीं आना चाहिए। क्योंकि तुम कुछ पढ़ के जाओगे, मैं थीटा बोल के भाग जाता और पेपर में ऑर्डर आ जाता तो तुम कंफ्यूज हो जाते कि पता नहीं क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो यहाँ से ये चीजें आपके माइंड में फिट रहनी चाहिए। आई होप क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। तो मेरे से एल्गोरिथम पढ़ने का फायदा यही है, मैं इतना एग्जॉस्टिव से चलूंगा, बात चीजों को रिपीट कर करके चलूंगा कि माइंड में एकदम चीजें घुस जाएंगी आपके। यू विल बी एब्सोल्युटली फ्लुएंट, परेशानी आएगी नहीं कभी, माइंड पे जोर आएगा ही नहीं क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। आई होप क्लैरिटी आ गई काम में, मैंने हर तरीके से आपको ये दिखा दिया है, तो दोनों बराबर आए हैं। चलो नोट डाउन कर लो, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। ये चीज होगी नोट डाउन, ये चीज भी होगी। चलो आ रहे हैं भाई आगे, और छोटा कर दिया ताकि पूरा स्क्रीन पे आ चुका है। चलो आ रहे हैं आगे। अगला सवाल, 2 पावर n और n पावर n, ये तो आई थिंक कोई भी बता देगा देख करके। आप देखो इसमें बहुत तरीके हैं, 2 पावर n है और n पावर n है, n और n ये मैच हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखो ना n तो बहुत बड़ा है 2 से, वहीं पे चुपचाप से बोल के भागो ये बड़ा है, टेंशन ही खत्म। आई होप क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। तो यहीं से कंक्लूजन क्या क्या निकाल दूंगा भाई, FN इज इक्वल टू स्मॉल o, वही 4 कंक्लूजन GN, और FN इज इक्वल टू बिग O GN, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, GN इज इक्वल टू स्मॉल ओमेगा FN एंड GN इज इक्वल टू बिग ओमेगा FN। बोलो भाई, है ना, ये आई थिंक देखते समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ नहीं था। अगर फिर भी किसी को कोई टेंशन है वैसे तो टेंशन नहीं होनी चाहिए, एकदम देखते बता दो कभी n और n ऊपर पावर सेम है, तो यहाँ पे नीचे देख लो ना कंपेयर करके, n बहुत बड़ा है 2 से, वही बात खत्म हो जाएगी। फिर भी किसी को डाउट है तो ले लो भाई, लॉग ले लो और क्या करोगे। तो 2 पावर n था, n पावर n था, लॉग ले लो, तो n log 2 आ जाएगा और यहाँ पे n log n आ जाएगा। अब तो बोलो log बेस 2 मान लेना, इसको उड़ा देना, तो यहाँ पे n बच रहा है, यहाँ पे n log n बच रहा है, तो n log n बड़ा है n log n से, वही बात खत्म। ठीक है, तो log बेस 2 तो था 1 था, तो इसलिए मैंने उड़ा दिया, प्लीज ध्यान से सुनो, log बेस 2 2 था, log बेस 2 लेकर के चला था, तो इसलिए मैंने उसको उड़ा दिया। चलो अब आ जाओ आगे, ध्यान रखना भाई, सब चीजें परेशान करेंगे अभी 2 मिनट में आपको। नोट डाउन कर लिया, 2 पावर n और n फैक्टोरियल, इसमें क्या करेंगे, 2 पावर n और n फैक्टोरियल, तो 2 पावर n, तो वही बात है लॉग लेना पड़ेगा, ऐसे हमारे को समझ नहीं आ रहा, नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग। ये देखो भाई, ये क्या है भाई, आपने 2 n टाइम्स किया है, 2 पावर n का मतलब क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 n टाइम्स किया, और n फैक्टोरियल क्या बोल रहा है, n × n−1 × n−2 डॉट 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 2 और फिर 1 5 3 ऐसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू n। तो क्लियरली आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस से समझ में आ रहा होगा, ये बड़ा निकलेगा, n फैक्टोरियल बहुत बड़ा निकलेगा 2 पावर n से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहला n है और यहाँ पे 2 है, अगला अगला देखो ये 2 है और यहाँ पे n⁻⁻1 है, तो n⁻⁻1 तो बहुत ज्यादा बड़ा है 2 से, 2 की तो कोई औकात ही नहीं है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे n-2 बैठा है, n-2 बहुत ज्यादा बड़ा है 2 से, और ये सब मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा बड़े होते चले जाएंगे, ये तो 2 2 2 तो कुछ औकात ही नहीं है इनके आगे। आ रहा है समझ में, मैंने कॉरस्पॉन्डिंग मैच करा के दिखा दिया, ये 2 और ये n, तो n बहुत बड़ा था 2 से, फिर n-1 और यहाँ पे 2, n-1 बहुत बड़ा था, फिर n-2 और 2, n-2 बहुत बड़ा था, एंड सो ऑन। ठीक है, बस एक जगह पे ये बड़ा आया है, जब लास्ट में यहाँ पे 2 बचा होगा और यहाँ पे 1 बचा होगा, बाकी हर बार ये बड़ा है। तो हर बार ये बड़ा आया है, सिर्फ एक बारी ये वाला बड़ा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक बारी से क्या ई उखाड़ लोगे तुम, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन, क्लियर हो जाएगा।
आई होप समझ में आ रहा होगा। इससे ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन मैं नहीं दे सकता, इससे बहुत ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन मैंने आपको दी थी। इट इज वेरी ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन, एकदम समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब अगर फिर भी दिक्कत है तो फिर वही बात है भाई, लॉग लो, और क्या करोगे, लो भाई लॉग। तो लॉग लोगे तो थोड़ा सा फंसोगे यहाँ पे, तो मैं उसका इलाज भी समझाऊंगा आपको। तो 2 पावर n था, तो लॉग लोगे तो क्या बनेगा जी, n log बेस 2 और यहाँ बनेगा जी log n फैक्टोरियल। अब ये हमारे को नहीं समझ में आता log n फैक्टोरियल क्या होता है, तो उसके लिए मैं आपको आगे समझाता हूँ क्या होता है। तो ये तोड़ जाएगा, तो फाइनली ये क्या, log बेस 2 1 होता है, उसको उड़ा दो, तो फाइनली बचा है n, और यहाँ पे बचा है जी log n फैक्टोरियल। यहाँ पे बचा है n और यहाँ बचा है जी log n फैक्टोरियल। तो आपको लगेगा कि log है, यहाँ पे n है, तो n तो बड़ा ही होगा, सर ये वाला बड़ा हो गया। तो इसलिए मैं करा रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने अभी तो विजुअलाइजेशन करा दी, लेकिन पेपर में तुम्हारे दिमाग में log 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 घूम रहा होगा, तुम log लोगे तो फंस जाओगे। तो आप बोल क्या होगे कि सर log n फैक्टोरियल है, यहाँ पे n है, तो n बड़ा होगा log n फैक्टोरियल से। अरे महा बकवास बात है। तो देखो तो सही, log n फैक्टोरियल होता क्या है। तो log n फैक्टोरियल को मैं आपको खोल के सिखाता हूँ, अगली स्लाइड पे जाता हूँ, वहां पे आपको समझाता हूँ। एक बार इसको जरा नोट डाउन करो, शाबाश। ये देखो, ये एक स्टर्लिन फॉर्मूला है। अब थोड़ा सा भयानक सा है, लेकिन कोई बात नहीं, तो ये अप्रोक्सीमेशन इसको कहते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। n फैक्टोरियल इज n बाई ई पावर n अंडर द रूट 2 पाई n। ये स्टर्लिन अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला है, लॉग n n फैक्टोरियल के लिए ये है अप्रोक्सीमेट। ये अप्रोक्सीमेट का सिंबल है, एग्जैक्टली बराबर नहीं है भाई, अप्रोक्सीमेटली है ये। अच्छा, अब जरा देना देखना, दोनों तरफ लॉग लेकर के समझ में आएगा आपको। तो लॉग ले लो, तो ये क्या बनेगा जी, log n फैक्टोरियल, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n आ जाएगा आगे, तो n अच्छा चलो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ एक बार, नहीं तो आपको परेशानी महसूस हो जाएगी। log n बाई ई पावर n मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट 2 पाई n, ये हो गया। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, log n फैक्टोरियल दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a इंटू बी, लॉग खोल दो, तो log n बाई ई पावर n। बहुत ज्यादा स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है किसी न किसी को डाउट ना आ जाए। log अंडर द रूट 2 पाई n, रिकॉर्डेड सेशन है ना, किसी न किसी को कोई परेशानी महसूस ना हो जाए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो log अंडर द रूट था ये। मैं चाहूं तो ये सब बातें स्किप भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्किप, आपको पता है मेरी स्किप करना कोई डिक्शनरी में नहीं है। और पूरा डिटेल में देखोगे ना, तो गेट में कोई ना कोई आपको कुछ फायदे देके जाएगा, है ना। तो इसलिए ढंग से मैं बताता हूँ, डीप में पढ़ो, नहीं तो मैं एक झटके में बोल के भाग भी सकता था आंसर, लेकिन मैं वो काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं आप फिर फंस जाओगे। गेट इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट। तो प्रोफेसर को पता है कहाँ पे क्या चीज रटी हुई है, और फिर वहां पे वो कुछ ना कुछ ऐसा बना करके देंगे, आपको फंसा देंगे। तो इसलिए ढंग से पढ़ लो, ठीक है, हाँ जी। तो और आप यहाँ पे मेरे से पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि आप ढंग से पढ़ना चाहते हो चीजों को। ऊपर ऊपर से पढ़ना है तो यूट्यूब पे बहुत लेक्चर्स मिलेंगे आपको, 5-5 मिनट में, 7-7 मिनट के लेक्चर्स हैं, और वो फटाफट देखो और अपना काम खत्म करो। तो ये मतलब वही बात है, वो उससे आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स तो पास कर जाओगे, लेकिन गेट जैसा पेपर पास नहीं होगा 5-5 मिनट, 10-10 मिनट के लेक्चर्स देख के। ठीक है, चलो अच्छा जी, तो अब मैं एन को आगे ले आऊंगा, एन को आगे ले आऊंगा, तो लॉग एन बाय लॉग ई हो जाएगा। तो लॉग एन माइनस लॉग ई हो जाएगा, ये एन आगे आ जाएगा, तो log n माइनस log a। ये समझ में आ रहा है ना भाई, ये n बाई ई, a बाई बी तो माइनस हो जाता था। अच्छा जी, प्लस में ये 1/2 पावर था, तो 1/2 पावर आगे ले आओ, तो log 2 पाई प्लस में log ऑफ n। ये बताओ भाई, फटाफट पकड़ में आ रहा है कि नहीं। ये 2 पाई n पावर 1/2 था, तो 1/2 में आगे ले आया, तो 1/2 आगे करते ही log 2 पाई प्लस में log n। ठीक है, आई होप पकड़ में आ रहा होगा सबको। चलो जी, तो बस, तो ये बना है जी log n फैक्टोरियल अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल। तो log n फैक्टोरियल अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है जी, ये देखो भाई, n log n माइनस n log e। चलो मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, n log e प्लस में log 2 पाई बाई 1/2 log 2 पाई, कांस्टेंट है, प्लस माइनस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता, उसको उड़ा दिया करो, और 1/2 ऑफ log n। तो ठीक है भाई, तो फाइनली हमारे को डोमिनेटेड टर्म क्या नजर आ रही है, n log n। तो बस यहां से मैं फाइनली क्या बोल के भागूंगा, log n फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू थीटा एन log n, क्योंकि इक्वल आया ना, इसलिए डोमिनेटेड टर्म को हमने सीधा लिख दिया, तो थीटा बोल के भागते थे क्या नहीं, याद करो, सब बता रखा है मैंने आपको, थीटा एन log n। तो एजिम्टोटिकली इसके इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, प्लीज ध्यान रखना, मैथमेटिकली नहीं निकाला ये, तो फिर ये कुछ 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 घटाना पड़ेगा, और ऑब्वियस सी बात है, ये जब एग्जैक्टली दोनों बराबर होते ही नहीं है, एन फैक्टोरियल इसके एग्जैक्टली बराबर नहीं होता, अप्रोक्सीमेट है ये, तो सारा कुछ अप्रोक्सीमेशन से चल रहा है, एग्जैक्ट नहीं है। तो इसलिए प्लीज ये बात, प्लीज मैं बार बार समझा रहा हूं, ये आप गलतियां करोगे, log n फैक्टोरियल को आप इक्वल टू n log n लिख दो, महा बकवास बात है, ऐसे नहीं लिखना होता, प्लीज इस बात को समझो। स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है लोगों को ऐसे पढ़ाते हुए, log n फैक्टोरियल को n log n बोल के भाग जाते हैं, अरे नहीं होता ऐसे, log n फैक्टोरियल थीटा n log n होता है। ठीक है, मैथमेटिकली, ये तो कहने का मतलब होगा मैथमेटिकली इक्वल,
मैथमेटिकली कहां से इक्वल आ रहे हैं? देखो ऊपर से कुछ कुछ कांस्टेंट मोशन घट रहे हैं, और कांस्टेंट मोशन तो को तो मारो गोली, साथ साथ ये भी अप्रोक्सीमेशन है, ये भी अप्रोक्सीमेशन, ये भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है भाई, उसको स्टर्लिंस अप्रोक्सीमेशन कहा जाता है। ठीक है, हाँ, तो इसलिए प्लीज ध्यान रखना। और इसके मैं प्रूफ में मैं नहीं जा रहा हूँ, ऑफ कोर्स ये सब इतना मैथमेटिकली हमारे को जानने की जरूरत नहीं है कि ये सब कैसे आता है, एंड सो मारो गोली उसको। हाँ जी, तो log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log n नहीं बोलना, log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू थीटा n log n बोलना है बस। अब समझ में आ गया? अब आ जाओ पीछे, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इट इज नथिंग बट n log n, थीटा n log n की तरीके से मैं देख सकता हूँ, और ये n ही आया है मेरे पास, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा होगा इससे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, तो ये बड़ा होगा इससे। तो फाइनली हमने यही चीज निकाली थी, तो जीएन बड़ा निकला था एफएन से, तो वो 4 कंक्लूजन निकलेंगे, जीएन बड़ा निकलेगा एफएन से, तो कहां पे दिखाई थी मैंने 4 कंक्लूजन? हाँ जी, अच्छा सारे एफएन ही बड़े निकल रहे हैं क्या? सारे एफएन ही बड़े निकल रहे हैं, तो जीएन बड़ा निकला तो कोई बात नहीं, कंक्लूजन तो तुम लिख ही लोगे, उसमें क्या दिक्कत है ना? तो कंक्लूजन क्या लिख लोगे भाई, जीएन बड़ा आया एफएन से, तो एफएन विल बी इक्वल टू स्मॉल ओ जीएन, तो कंक्लूजन क्या और साथ साथ एफएन इज इक्वल टू बिग ओ जीएन, है ना जी? अच्छा सॉरी, जीएन बड़ा आया है ना एफएन से, हाँ, तो एफ एन इज इक्वल टू स्मॉल ओ जी एन, ठीक है, और एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ जी एन, है ना? एक बार पीछे देखते हैं जरा, मैं पीछे कुछ गड़बड़ तो नहीं करके आया हूँ? जो कंक्लूजन्स मैंने आपको ड्रॉ करवाई थी, लेट मी चेक दैट। हाँ, तो ये बड़ा आया था, तो जीएन, हाँ ठीक है, जीएन इज इक्वल टू स्मॉल एफ एन लिखा था ना, हाँ ठीक है, वही मेरे को लग रहा था शायद मैंने कुछ और नहीं लिख दिया, तो एफ एन इज इक्वल टू स्मॉल ओ जी एन है, और वहाँ पे मैंने जीएन इज इक्वल टू स्मॉल एफ एन लिखा था। ठीक है, एकदम बढ़िया, ठीक है, सब ठीक है। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में शायद मैंने आपको नहीं दिया एन पावर एन, और ये था, तो जीएन बड़ा निकला था एफएन से, तो चलो मैं यहाँ पे एक बार कंक्लूजन लिख देता हूँ, 4 कंक्लूजन, और फिर वो उधर जाकर के लिख दूंगा। हाँ जी, तो फिर जीएन विल बी इक्वल टू स्मॉल ओमेगा एफ एन, कंक्लूजन निकलेगी जीएन विल बी इक्वल टू बिग ओमेगा एफ एन। ठीक है, अच्छा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, लेट मी कॉपी दिस, पीछे आकर के पेस्ट। तो ये फाइनल कंक्लूजन, हम यहाँ पे भी ये चीज बोल के भाग सकते थे, है ना, क्योंकि हमारा जीएन बढ़ाया था एफएन से, तो ये चारों कंक्लूजन बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आपके फ्लुएंसी बने। ठीक है, ओके, और ये चारों कंक्लूजन हमने इसके लिए भी बोली है, जीएन बढ़ा निकला था एफएन से। चलो आ जाओ भाई अगली स्लाइड पे, कर लेना नोट डाउन। चलो, ये स्टर्लिन अप्रोक्सीमेशन याद रखना है आपको, तो थीटा आता है भाई, प्लीज बराबर नहीं आता, थीटा आता है। ये छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स हैं जहां पे आप मिस्टेक कर सकते हो। चलो आ रहे हैं आगे। ठीक है जी, अब आगे आगे है जी एन फैक्टोरियल और एन पावर एन, यहाँ पे देख लो, इसलिए मैंने ये इतनी इस बातों पे इतना स्ट्रेस दिया था, एन फैक्टोरियल और एन पावर एन। तो यहाँ पे अब समझ नहीं आ रहा कौन बड़ा कौन छोटा, वैसे तो विजुलाइज करोगे तो एक झटके में आ जाएगा, विजुलाइज करो, तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री डॉट 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 वन तक आ जाओगे, फिर ये चलो थ्री इंटू टू इंटू वन ऐसे करके आपने लिखा होगा। ये है जी एन फैक्टोरियल, और एन पावर एन क्या है, तो हर जगह ही एन चल रहा है, एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन डॉट 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 डॉट, लास्ट में भी आपके पास एन ही आया है, एन आया डॉट 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 एन ही आया है। अब देख लो भाई, ये एन और ये एन, ठीक है, चलो मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन फिर आगे एन माइनस वन हुआ, यहाँ पे एन हुआ, आप बोलोगे कि सर माइनस वन की क्या होगा था, छोड़ दो, चलो मानता हूं, मानता हूं, बट आगे क्या करोगे, लास्ट में यहाँ पे वन बैठा था और यहाँ पे एन बैठा था, यहाँ पे टू बैठा था लेकिन यहाँ पे एन बैठा था, यहाँ पे थ्री बैठा था और यहाँ पे एन बैठा था। अब इन कांस्टेंट की कोई औकात नहीं है एन के आगे, तो पक्की बात है एन पावर एन बहुत बड़ा होगा एन फैक्टोरियल से। आई होप पकड़ में आ रहा होगा, है ना? चलो, तो ये होगी जी प्रॉपर विजुअलाइजेशन, तो जीएन विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एफएन, तो पीछे ही मैंने आपको दिखाया था जीएन बड़ा निकला था, तो उसी को ही कॉपी करके अपना ले आते हैं यहाँ पे और पेस्ट मार देते हैं। हाँ जी, तो ये हमारी फाइनल कंक्लूजन्स हो चुकी हैं, इसको छोटा कर दूं, लो जी, ये फाइनल हमारी कंक्लूजन्स है। अच्छा, और अगर आप लॉग से देखते, क्योंकि कल को आप शायद भूल जाओ, ये सब ना लगाओ, लॉग से करते तो फंसते। देखो, आप इसको क्या कहते, इसको आप बोलते जी लॉग एन फैक्टोरियल, और इसको बोलते एन पावर एन को आप बोलते एन लॉग एन, ऐसे। और फिर ये बोलते कि सर अभी हमने पढ़ा था लॉग एन फैक्टोरियल एन लॉग एन होता, तो इसको भी आप एन लॉग एन बोल देते और यहाँ पे भी बोल देते एन लॉग एन, तो फिर भैया ये तो बराबर हो गए। नहीं,
अभी समझाया था लॉग एन फैक्टोरियल को डायरेक्ट एन लॉग एन मत लिखा करो, थीटा के साथ लिखो, है ना। मतलब आप ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है, और ये तो एकदम एग्जैक्ट आ रहा है, तो ये बड़ा है इससे, प्लीज ध्यान रखना। तो इसको थीटा के साथ लिख दो। पीछे मैंने नहीं लिखा था थीटा के साथ, जल्दबाजी में मैं शायद लिख गया था। आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे, एन लॉग एन की बजाय यहाँ लिखो थीटा एन लॉग एन। ठीक है, एन लॉग एन मत लिखो, थीटा एन लॉग एन लिखो। हाँ जी। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जमा घटा हो रहा है, तो ये छोटा आया, मैंने बोलता ना एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट करो। यहाँ पे एन लॉग एन आया, और यहाँ पे ये थीटा एन लॉग एन है, और ये एन लॉग एन है, और ये छोटा ही है कुछ ना कुछ, इसलिए एन लॉग एन बड़ा आया। मतलब ये चीज बड़ी आई है। तो लॉग लेने के बाद भी अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा हम क्या कह रहे हैं। आई होप क्लैरिटी आ रही होगी आप लोगों को। आता हूँ, ये इतने डीप पॉइंट्स हैं, कोई नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं बताएगा। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे आ रहा हूँ। अच्छा जी, 2 पावर n प्लस n 2n। अच्छा, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको मैं अगली क्लास में दिखाता हूँ, अभी कुछ कुछ बच रहे हैं क्वेश्चंस, है ना, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।